सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यानी ये फैसला जो जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। यानी अगर आपके पास भी पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो आपको भी ये फैसला जरूर जानना चाहिए। यानी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट का फैसला और साथ में यानी जो अपीलीय अदालत है, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का, यानी आप देख सकते हैं 2025 का फैसला। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। आखिरकार क्या हुआ, यानी इसका जो केस नंबर है ये भी बताने वाले हैं। जजमेंट आप कैसे देखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी बताने वाले हैं। लेकिन आखिरकार विवाद हुआ क्यों, देख सकते ये जमीन है, यानी दादा परदादा पूर्वज की जमीन है। अब ये कह रहे हैं कि दादा परदादा की जमीन है, इसको ऐसे नहीं बेच सकते। और दूसरा कह रहे हैं कि हम इसको अर्जित बना लिए हैं। क्या दादा परदादा की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति को अर्जित बनाया जा सकता है? यानी अगर आपका पैतृक संपत्ति है या खतियानी संपत्ति है, क्या उसको अर्जित संपत्ति बनाया जा सकता है? अर्जित संपत्ति का मतलब ये होता है ये संपत्ति हम खुद खरीदे हैं, हम खुद मालिक हैं, इसके अलावा कोई भी इसका दावा करने वाला नहीं है, हम इसको बेच सकते हैं। आखिरकार इसका क्या कानून है? क्या एक बार संपत्ति अगर अर्जित बन जाता है तो उसके बाद उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं होता है? ट्रायल कोर्ट की अगर बात करें तो जमीन को पूर्वजों की एंसेस्ट्रल मानते हुए बिक्री अमान्य घोषित कर दी। यानी ये सब कुछ नहीं चलने वाला है, ये पूर्वजों की पैतृक संपत्ति है और इसी को मानते हुए बिक्री जो किया गया, बेचा जो गया, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। प्रथम अपीलीय अदालत 2002 में कहा कि यह जमीन स्वार्जित है, सेल्फ एक्वायर है, बिक्री वैध है, एक बार अमान्य घोषित किया जाता है, आगे अपील में फिर उसको जो है वैध बता दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो विवाद करने वाले हैं, जो वादी प्रतिवादी हैं, वो मामले को हाई कोर्ट तक लेकर चले गए। फिर से ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल किया और जमीन को पूर्वजों का ही मान लिया। अब ये सवाल उठता है कि अब एक और विकल्प है कि आखिरकार अब यानी हाई कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज किया जा सके और उसके लिए जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो अब जो है यानी आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। यानी आप जो है अपना जो केस है अगर हाई कोर्ट से हार चुके हैं तब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के लिए कि यानी मेरा ये फैसला जो है गलत फैसला है, ये फैसला सही नहीं है। और यहाँ पर अधिकांश जो बहुत सारे फैसले ऐसे देखने को भी मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट कर रख दिया और यहाँ पर अपीलीय अदालत का फैसला बहाल कर दिया। यानी जो है एक तरह से बिक्री को वैध कर दिया। ठीक है, बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेचें, ये आपकी निजी संपत्ति हो गई, ये आपकी अर्जित संपत्ति हो गई। आखिरकार कैसे होता है ये, क्या इसका प्रक्रिया है, कैसे ये जमीन पैतृक जमीन दादा परदादा की पूर्वजों की जमीन को अर्जित बना दिया जाता है? एक विवाद होता है, यानी विवाद जिसके बीच में होता है वो अगंदी है। यानी जो है अंगदी और जो है उसके बाद जिस जो है बनाम यहाँ पर शंकर के बीच में विवाद होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया और केस नंबर की अगर बात करें तो ये है 5401 ऑफ 2025। यानी और जजमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर क्या करना है। अब यानी दादा परदादा जो है जमीन है और इसको बेच नहीं सकते हैं, यानी पूर्वज की प्रॉपर्टी है, ये बेच नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी जमीन का जो विवाद है, वादी की अगर बात करें सबसे पहले तो ये है यहाँ पर जयराम पा के बच्चे बोलेगे ये जमीन पैतृक पूर्वजों की है, इसलिए पिता अकेले नहीं बेच सकते थे। प्रतिवादी जो है जिसकी यहाँ पर वो बोले कि यह जमीन विभाजन के बाद यहाँ पर जो है स्वअर्जित संपत्ति हो गई, इसलिए उसको अगर बेच दी तो बिक्री वैध है।
अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार एंसेस्ट्रल यानी पैतृक संपत्ति मानी जाएगी या स्वअर्जित संपत्ति मानी जाएगी। अरे इसी बात का विवाद हो गया। यानी जो है जमीन परिवार की थी, इसलिए सभी बच्चे का हिस्सा बनता है, पिता अकेले इसको नहीं बेच सकते। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर प्रतिवादी का जो तर्क था वो कि यानी जमीन 1986 के पार्टीशन डीड से अलग होकर ये जो है निजी संपत्ति बन गई थी। खरीद के लिए उसने लोन लिया था, ना कि परिवार की संपत्ति का पैसा इस्तेमाल किया, इसलिए बिक्री पूरी तरह से वैध है। यानी महादेव पूरा गांव का जो परिवार है, यानी जमीन का विभाजन जो है एक तरह से कर लिया था, यानी जमीन का जो है यानी कह सकते हैं बंटवारा कर लिया गया था। क्या बंटवारा करके हमारा कानून क्या कहता है? यहां पर अगर बात करेंगे अंतिम निर्णय की, तो जमीन को यानी ये जो जमीन आप देख रहे हैं इसको स्वअर्जित माना गया। यानी जो है जो हक का दावा करने वाले थे उनका हक नहीं चलने वाला है, इसलिए कि जमीन को एक तरह से रजिस्टर बंटवारा करके पार्टीशन डीड से प्रॉपर्टी को अगर अलग किया गया तो हिस्सेदार जो हैं वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। अरे जो शेयर उनका बनता है वो बेचने का अधिकार है। तो इसलिए इस जो बिक्री को यानी जमीन का जो बिक्री है ना उसको वैध माना गया। देखें कोई भी जमीन हो, दादा परदादा की ही जमीन हो, अगर उसकी बात करें तो ये जो आप देख सकते हैं ये जमीन का टुकड़ा है। अब अगर पिता के 2 बेटे हैं तो ये संपत्ति 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब ये शेयर जो है अगर ये कानूनी तरीके से बढ़ चुकी है तो ये शेयर पिता का है, पिता का भी शेयर बन गया, बेटा का भी बन गया और फिर बेटा है उसका भी बन गया। तो ये जो शेयर पिता का बना ये पिता बेच सकते हैं, यानी उसको जो है ना बेचने का अधिकार है, यानी उनका वो स्वअर्जित संपत्ति हो गया, उनको आप रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी वो जो संपत्ति है उस पर आप किसी प्रकार का अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अब हिस्सेदार भी जो है ना, जब आप बंटवारा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, आपका बंटवारा रजिस्टर है, तो कोई आपका जो शेयर होल्डर है, आपका जो हिस्सेदार है, वो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता। पैतृक है लेकिन उनका रजिस्टर बंटवारा पार्टीशन डीड के साथ अलग हो गए वो। अब ऐसे तो जो अलग हुए बार बार कहेंगे मैं नहीं मानता इसको, तो इसीलिए तो लोग रजिस्टर बंटवारा करते हैं, जमीन का म्यूटेशन अलग अलग कराते हैं कि दोबारा उस पर किसी प्रकार की दावेदारी नहीं की जा सके। और कानून ये भी कहता है कि आप मौखिक तौर पर कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौखिक तौर पर कानूनी तौर पर मेरा मान्यता यहाँ पर कोर्ट में नहीं होने वाला। आप मौखिक तौर पर किया गया जमीन का बंटवारा का कोई मान्यता नहीं है, इसीलिए लोग उसको रजिस्टर करते हैं बंटवारा, और उसी रजिस्टर के आधार पर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, दाखिल खारिज भी यहाँ पर जो है कराया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग यानी खर्च जो है करने से बचने के लिए कि उसमें कुछ भी खर्च नहीं लगे, वो मौखिक तौर पर ही बंटवारा कर लेते हैं। और मौखिक तौर पर बंटवारा का कोई भी साक्ष्य जो है, अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया तो आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देखें, विभाजन के बाद अगर आप जमीन का विभाजन कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, तो विभाजन के बाद आपका वो संपत्ति जो है वो निजी यानी जो है यहाँ पर स्वअर्जित संपत्ति जो है वो मानी जाएगी। अगर आपका विभाजन जो है रजिस्टर्ड तरीके से जो है किया गया, ठीक है, आपकी खतियानी प्रॉपर्टी और आपने परिवार में जो है विभाजन आप कर चुके हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो इसलिए अब ये है कि उसका वो आपका निजी हो गया, स्वअर्जित प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसे सिचुएशन में उस पर जो है दोबारा दावा नहीं किया जा सकता। मतलब इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये दादा परदादा का खतियानी प्रॉपर्टी है, लेकिन विभाजन के बाद इसको जो है ना कोई साझा ना समझे, यानी अगर फिर ये कोई समझता है कि मेरा पैतृक धन है, तो नहीं, इसका विभाजन हो चुका है। विभाजन होने के बाद जो व्यक्ति के पास चला गया उनका उस पर अब कानूनी राइट बनता है कि वो उसको क्या कर सकते हैं। तो इस तरह का जजमेंट जो है, और भी जजमेंट हम बताए हुए हैं, केस नंबर से कैसे आप जो है या जजमेंट का कॉपी देखेंगे ये भी बताए हुए हैं। और ये सारा कुछ देखने के लिए, सारा कुछ जानने के लिए, यानी
आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और साथ में यानी आप जो है प्लेलिस्ट में भी जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जाकर अन्य जजमेंट भी देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।